नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में कैबिनेट विस्तार यानी सिर मुंडाते ही पड़े ओले। बगावत का झंडा बुलंद कर कांग्रेस के 12 विधायकों ने दी पार्टी नेतृत्व को चुनौती। पार्टी के 4 मंत्रियों को हटाए जाने तक विधानसभा में प्रवेश नहीं करने की धमकी। झारखंड में कैबिनेट के विस्तार के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के 12 विधायकों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वे अपनी मांगों पर अब भी अड़े हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यदि पार्टी कोटे के 4 मंत्रियों को हटाया नहीं गया तो वे विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे। बागी विधायकों ने कहा है कि पार्टी आलाकमान के सम्मान में वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी नाराजगी अब तक बरकरार है। झारखंड के कांग्रेसी विधायकों की इसी बगावत का नतीजा है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए दोबारा झारखंड नहीं आए और छत्तीसगढ़ से दिल्ली लौटने के बाद बिहार चले गए। इससे पहले भी राहुल गांधी जब अपनी यात्रा के क्रम में झारखंड आए थे तो पार्टी का कोई विधायक उनके साथ नहीं था। कांग्रेस ने अपने विधायकों को मस्ती करने भेज दिया था। दरअसल पार्टी आलाकमान 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही झारखंड को लेकर लगातार आई डोंट केयर के मूड में नजर आ रहा है। पार्टी संगठन और विधायकों के बीच न कोई तालमेल है और न ही किसी को पार्टी अनुशासन की चिंता है। पिछले 4 साल के दौरान झारखंड कांग्रेस के भीतर जो कुछ हुआ है उस पर एक छोटी किताब लिखी जा सकती है। इसलिए पार्टी विधायकों के इस ताजा बगावत से बहुत से लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ है, बल्कि लोगों को भरोसा था कि यही होगा। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि इस बगावत का असर सरकार की सेहत पर पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने इसे खत्म करने की चुनौती है। क्या है कांग्रेस के बागी विधायकों की मांग और क्या हो सकता है इसका असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड की चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार होने के साथ ही बड़ा सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। सरकार में लगभग बराबर की सहयोगी कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने पार्टी कोटे के 4 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने की मांग करते हुए साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। शुक्रवार 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार के साथ ही विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए। बागी विधायकों में विधायक भूषण बाड़ा, अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला, शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कच्छप, रामचंद्र सिंह और नमन विक्सल कोनगाड़ी आदि शामिल हैं। उनका दावा है कि प्रदीप यादव, पूर्णिमा नीरज सिंह और सोना राम सिंकू का भी समर्थन उन्हें हासिल है। यानी 4 मंत्रियों को छोड़कर सभी विधायक एक साथ हैं। इन विधायकों को प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समझाया भी है, लेकिन बात नहीं बनी है। विधायकों ने साफ किया कि वे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सम्मान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मांग से पीछे हट गए हैं। विधायकों ने राजेश ठाकुर को ज्ञापन देते हुए 2 टूक कहा कि सभी 4 मंत्री बदलें, नहीं तो हम विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। बजट सत्र से पहले पार्टी फैसला ले, नहीं तो राज्य से बाहर निकल जाएंगे। ये विधायक कहते हैं कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में आबादी के अनुसार हक देने की बात कही है। यह फॉर्मूला झारखंड में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? विधायकों का कहना है कि राहुल गांधी के इन वादों और घोषणाओं के बाद कहा गया था कि कांग्रेस झारखंड में होने वाले कैबिनेट विस्तार में इस फॉर्मूले को लागू करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक आदिवासी डॉक्टर रामेश्वर उरांव, एक अल्पसंख्यक आलमगीर आलम, एक वैश्य बन्ना गुप्ता और एक सवर्ण बादल को दोबारा मंत्री बना दिया गया, जबकि अनुसूचित जाति और महिला की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई।
कुछ विधायकों का तो यहां तक कहना है कि केसी वेणुगोपाल इस राय के थे कि नौजवान विधायकों को मौका देना चाहिए, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसमें रोड़ा अटका दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर पर है, ऐसे में मंत्रियों को बदलना पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। कांग्रेस के नाराज विधायकों में से कुछ आलमगीर आलम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उन्होंने ही नए विधायकों को शामिल नहीं होने दिया। झारखंड के कांग्रेस विधायकों की गुटबंदी इतनी है कि हर गुट अपने राजनीतिक विरोधियों से मुकाबला करने के बजाय प्रतिद्वंदी गुट का पत्ता साफ करने की जुगत में लगा हुआ है। कांग्रेस के पहले गुट में विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोनगाड़ी शामिल हैं। यह खेमा कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों से नाराज है और मंत्रियों को बदलने की मांग और नए लोगों को मौका देने के लिए आवाज उठा रहा है। कांग्रेस के दूसरे खेमे में महिला विधायक शामिल हैं। दीपिका पांडे सिंह, अंबर प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की और पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल हैं। इन 4 विधायकों में से 3 महिला विधायक खुद की सरकार में अपने ऊपर मुकदमा दर्ज होने से नाराज हैं। सरकार में तवज्जो नहीं मिलने पर भी इनकी नाराजगी है। संगठन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से भी ये नाराज चल रही हैं। कांग्रेस के तीसरे खेमे में कुछ अनुभवी और कुछ पहली बार जीतने वाले विधायक शामिल हैं। मसलन प्रदीप यादव, रामचंद्र सिंह, जयमंगल सिंह, भूषण बाड़ा और सोनाराम सिंह। इस खेमे में अनूप सिंह सबसे मुखर हैं। समय समय पर यह खेमा चाहे संगठन की बैठक के दौरान या सरकार के अंदर खुद की उपेक्षा पर यह हंगामा मचा चुके हैं। खासकर यह खेमा साइलेंट किलर के तौर पर काम कर रहा है। चौथा खेमा उन 4 विधायकों का है जो दोबारा मंत्री बने हैं। कांग्रेस के अंदर की स्थिति से झामुमो भी चिंतित है। उसका चिंतित होना स्वाभाविक है क्योंकि इस बगावत का सीधा असर सरकार की सेहत पर पड़ रहा है। नाराज विधायकों ने 2 दिन में 3 बार बैठक की है। 10 विधायक दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। शनिवार शाम को नाराज 12 कांग्रेसी विधायकों में से 8 ने बिरसा चौक स्थित रासो होटल में 3.5 घंटे तक बैठक की। हेमंत सोरेन के भाई और चंपाई सरकार के मंत्री बसंत सोरेन इन विधायकों से मिलने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि बसंत सोरेन ने कहा परिवार में कुछ शंका थी, उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर देखें तो लोकसभा चुनाव भी सिर पर है और अगर यही स्थिति बनी रही तो भाजपा को रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती है, जिसका सामना वह कैसे करता है यह देखने वाली बात होगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।